हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हो, राज्य में बहुत जल्दी होमगार्ड भर्ती आने वाली है और इसी माह के अंत तक आपको दोस्तों होमगार्ड भर्ती देखने को मिल सकती है। तो होमगार्ड भर्ती में दोस्तों शैक्षिक अर्हता क्या रहने वाली है, क्या आपकी एज लिमिट रहने वाली है, शारीरिक जो मापदंड है वो क्या रहने वाले हैं और जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, इस वीडियो में मैं आपको सब बताऊँगा। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना। जैसे कि दोस्तों आप सब लोग जानते हो कि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी और वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराया था कि जो होमगार्ड भर्ती के लिए पहले जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता होती थी वो 8वीं पास होती थी। ठीक है, अब दोस्तों इसमें बदलाव किया गया है। जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है वे 10वीं पास कर दी गई है। और अगर हम एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम एज लिमिट होती थी पहले वो 18 से 50 वर्ष रखी गई थी, लेकिन अभी वो 18 से 45 वर्ष रखी गई है एज लिमिट। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बड़ी खबर निकल कर सामने ये आ रही है कि होमगार्ड भर्ती में इमला की जगह देना होगा सामान्य ज्ञान का पेपर। दोस्तों पहले क्या होता था कि जो होमगार्ड की भर्ती होती थी वो उसके लिए जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता थी वो 8वीं पास थी। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई करते थे तो उनका जो सिलेक्शन होता था वो इमला के माध्यम से होता था। ठीक है, उनसे एक इमला लिखवाई जाती थी और इसी के आधार पर उनका सिलेक्शन होता था। लेकिन दोस्तों अब इमला ने आपको देना होगा होमगार्ड भर्ती के लिए भी सामान्य ज्ञान का पेपर। ठीक है, क्या है पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। होमगार्ड भर्ती में परीक्षा के पैटर्न में बदलाव करने की तैयारी की जा रही है। लिखित परीक्षा में अब इमला के बजाय परीक्षार्थियों के लिए सामान्य ज्ञान की परीक्षा रखा जा सकता है। इसके साथ ही यूपी की तर्ज पर शिक्षा मेरिट के आधार पर भी भर्ती हो सकती है। दोस्तों ये काफ़ी बड़ी खबर है कि यूपी की तर्ज पर शिक्षा मेरिट के आधार पर भी होमगार्ड भर्ती हो सकती है उत्तराखंड में। अब देखिए दोस्तों, यूपी के तर्ज में जो शिक्षा मेरिट है उसमें होता है क्या है कि यूपी में परीक्षार्थियों को शिक्षा के आधार पर लिखित परीक्षा के नंबर मिलते हैं। स्नातक पास अभ्यर्थियों को हाई स्कूल और इंटर पास अभ्यर्थियों से अधिक नंबर मिलते हैं। यानी कि यूपी में क्या होता है कि अगर कोई अभ्यर्थी जिसने ग्रेजुएशन कर रखा हो वो होमगार्ड भर्ती के लिए अप्लाई करता है तो उसको 10th और 12th वालों से ज़्यादा नंबर दिए जाते हैं। और इसी पैटर्न पे भी उत्तराखंड सरकार एग्ज़ाम कराने की तैयारी कर रही है होमगार्ड भर्ती का। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जिले में एक प्लाटून महिला होमगार्ड की भर्ती होनी है। इसमें 32 पद होमगार्ड के और 1 पद कमांडर का होगा। हालांकि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर मुख्यालय में तेजी से संशोधन चल रहा है। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ जो परीक्षा का पैटर्न होना है उसमें संशोधन चल रहा है मुख्यालय में तेजी से, और यूपी की तर्ज पे एग्जाम कराने की तैयारी की जा रही है। कुछ दिन पहले एक शासनादेश जारी हुआ था जिसमें लिखित परीक्षा में अब तक रखे गई इमला को हटाया गया है और माना जा रहा है कि लिखित परीक्षा में अब इमला की जगह 50 नंबर की सामान्य ज्ञान की परीक्षा हो सकती है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पहले क्या होता था, इमला होती थी और अब यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 50 नंबर की क्या होगी, सामान्य ज्ञान की परीक्षा होगी। ठीक है, तो दोस्तों आपको उत्तराखंड जीके पे काफ़ी अच्छा कमांड बनानी है अपनी। ठीक है, क्योंकि हो सकता है अभी एग्ज़ाम का जो सिलेबस होगा 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके के, वो किस बेस पे पूछे जाएंगे, उसमें उत्तराखंड के कितने होंगे या जीएस जीके के कितने होंगे ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के पूछे जा सकते हैं इसमें ज़्यादा क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको दोस्तों अभी से अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगर हम इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात करें, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि सिर्फ हाई स्कूल पास परीक्षार्थी अब इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भर्ती में अब 50 के बजाय 45 वर्ष तक के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। तो जैसे मैंने एज लिमिट के बारे में भी आपको बताया है कि पहले 50 वर्ष तक के इसमें शामिल हो सकते थे, लेकिन अब 45 वर्ष के शामिल होंगे। ठीक है, और अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होंगे। ठीक है, अब दौड़ की दूरी भी बढ़ा दी गई है। देखिए दोस्तों पहले क्या था इसमें कि 7 मिनट में 1600 मीटर दौड़ थी, 7 मिनट में 1600 मीटर दौड़ होती थी होमगार्ड भर्ती के लिए, लेकिन अब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि होमगार्ड भर्ती के लिए 2 किलोमीटर दौड़ना होगा। अब यहाँ पे दोस्तों इन्होंने टाइम नहीं दिया गया कि 2 किलोमीटर दौड़ बताइए कि होमगार्ड भर्ती के लिए पहले क्या था कि 7 मिनट में 1600 मीटर रनिंग करनी थी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे लिखा गया है कि 2 किलोमीटर दौड़ होगी होमगार्ड भर्ती के लिए, लेकिन इन्होंने टाइमिंग नहीं बताई है कि कितने मिनट में ये कवर करनी है। ठीक है, तो दोस्तों जिनकी अगर रनिंग वीक है उनको
रनिंग की तैयारी करने की अभी से ज़रूरत है, क्योंकि 2 किलोमीटर दौड़ होगी, हो सकता है कि 10 मिनट का टाइम मिले या 15 मिनट का टाइम मिले। ठीक है, तो दोस्तों आप अपनी तैयारी अभी से अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों इसी के साथ साथ देखिए, अब पिस्तौल चलाना सीखेंगे होमगार्ड। देखिए दोस्तों, होमगार्ड को अब हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। मुख्यालय में इसके लिए 100 पिस्तौल और 10,000 कारतूस खरीदे हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो होमगार्ड होंगे अब उनको पिस्तौल चलाना भी सिखाई जाएगी, और मुख्यालय ने दोस्तों इसकी पूरी तैयारी कर दी है। जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि धामी जी ने भी आदेश दे दिया कि ये भर्ती जल्दी से जल्दी होगी, और इसी माह के अंत तक आपको होमगार्ड भर्ती देखने को मिल सकती है। आयोग मुख्यालय की तरफ से पूरी तैयारी की गई है, 100 पिस्तौल और 10,000 कारतूस खरीदी गई हैं। ठीक है, उधर 1 महीने में 330 महिला होमगार्ड की भर्ती शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इसी माह के अंत तक 330 महिला होमगार्ड की भर्ती शुरू की जाएगी। यह बात होमगार्ड के DIG अमिताभ श्रीवास्तव ने पत्रकार वार्ता में कही है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, जो होमगार्ड के DIG है अमिताभ श्रीवास्तव जी, इन्होंने ये बात कंफर्म की है। ठीक है, कि जल्दी से जल्दी होमगार्ड भर्ती होगी राज्य में, और इसी माह के अंत तक आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की होमगार्ड भर्ती को लेकर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।